एक ऐसी टेक कंपनी की कल्पना कीजिए जो अरबों कमाती है, पर उसका सीईओ एक गांव में रहता है, साइकिल चलाता है। ये कहानी है ज़ोहो की। एक ऐसी कंपनी जिसने कह सकते हैं सफलता के सारे नियम ही तोड़ दिए। चलिए समझते हैं कि ये कैसे हुआ। अच्छा, जब हम $1 बिलियन कंपनी के सीईओ के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? महंगे सूट, बड़ी बड़ी गाड़ियां, शानदार ऑफिस, है ना? पर जरा इस तस्वीर को देखिए। एक गांव, एकदम सादे कपड़े और एक साइकिल। ये हैं श्रीधर वेम्बू। मतलब ये तस्वीर किसी भी आम टेक सीईओ वाली इमेज से तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो ये जो सादा सा जीवन जीने वाले इंसान हैं, इनकी कंपनी कितना कमाती होगी? कोई अंदाजा? सालाना मुनाफा है 2,700 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने। ये मुनाफा है, रेवेन्यू नहीं। और ये रकम इतनी बड़ी है कि इंडिया के कई बड़े बड़े जाने माने स्टार्टअप्स के कुल मुनाफे को भी अगर मिला दें तो भी शायद ये ज्यादा निकले। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, आजकल का ट्रेंड क्या है? ज्यादातर कंपनियां इन्वेस्टर्स के पैसे पर चलती हैं और बहुत सारी तो करोड़ों के घाटे में होती हैं। पर ज़ोहो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है, अपने ही मुनाफे से चलती हैं और उसी से आगे बढ़ती हैं। टेक की दुनिया में ऐसा कर पाना सच में लगभग नामुमकिन सा माना जाता है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी कामयाबी, लेकिन इतनी कम चर्चा क्यों? ज़ोहो ने ये सब किया कैसे, वो भी बिना किसी बाहरी इन्वेस्टमेंट और बिना किसी शोर शराबे के? चलिए श्रीधर वेम्बू की इस बिल्कुल अलग सोच को करीब से समझते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और ज़ोहो की कहानी शुरू होती है इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू के साथ। तो आइए पहले ये जानते हैं कि उनकी ये सोच आखिर बनी कैसे। श्रीधर वेम्बू का सफर किसी फिल्मी कहानी जैसा है। सोचिए, एक छोटे से गांव से निकलकर आईआईटी मद्रास और फिर सीधा अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी तक। दुनिया की बेस्ट एजुकेशन उनके पास थी, लेकिन उन्हें अंदर से ये महसूस हुआ कि असली ज्ञान सिर्फ क्लासरूम में नहीं मिलता। बस इसी सोच के साथ 1996 में वो भारत वापस आ गए और चेन्नई के एक छोटे से कमरे से अपनी कंपनी शुरू कर दी। और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी ताकत सामने आई, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। वो एक पीएचडी इंजीनियर थे, पर उन्हें ये मानने में जरा भी शर्म नहीं आई कि भाई मुझे बिजनेस चलाना नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौरन एक सेल्स एक्सपर्ट को नौकरी पर रखा और एक स्टूडेंट की तरह उससे बिजनेस की छोटी छोटी बातें सीखीं। अब आते हैं ज़ोहो के उस उसूल पर जो उन्हें सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाता है। बिना किसी कर्ज का बिजनेस, मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भरता। ये वो पल था जिसने ज़ोहो का रास्ता हमेशा के लिए तय कर दिया। जब कंपनी बिल्कुल नई थी, तब उन्हें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑफर मिला। एक ऐसा ऑफर जिसे शायद ही कोई स्टार्टअप मना करता, पर उन्होंने कर दिया। उन्होंने तय कर लिया था कि कंपनी का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखेंगे और इसे अपने ही कमाए हुए पैसों से बड़ा बनाएंगे। ज़ोहो की कामयाबी का एक बड़ा सीक्रेट है जियो आर्बिट्राज। अगर आसान भाषा में समझें तो फंडा बहुत सिंपल है। अमेरिका जैसे महंगे देशों में अपने प्रोडक्ट बेचो और भारत जैसे देश में उन्हें बनाओ। इससे लागत बहुत कम हो जाती है और मुनाफा सीधा सीधा बढ़ जाता है। उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी देखिए, कितनी कमाल की और सीधी है। वो मार्केट के बड़े प्लेयर्स को देखते हैं, ये समझते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स है। फिर वो उसी का एक सिंपल, सस्ता वर्जन बनाकर छोटे बिजनेस को बेच देते हैं और फ्रीमियम मॉडल के जरिए प्रोडक्ट खुद ही अपनी मार्केटिंग कर लेता है। लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पसंद आता है और फिर वो उसे खरीद लेते हैं। ये बात उनकी सोच का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। साल 2000 में जब .com बबल फटा और पूरी इंडस्ट्री में लोगों की नौकरियां जा रही थीं, ज़ोहो ने अपने 115 इंजीनियरों में से एक को भी नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने उस मुश्किल साल को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का साल बना दिया। मतलब जब दूसरे डर रहे थे, ये लोग भविष्य की तैयारी कर रहे थे। अब ज़ोहो के एक और क्रांतिकारी कदम पर आते हैं। ये है उनका लोगों को नौकरी देने और उन्हें तैयार करने का तरीका। हमारी टेक इंडस्ट्री में एक नियम सा बन गया है, अच्छी नौकरी चाहिए तो अच्छी डिग्री होनी चाहिए। ज़ोहो ने इस नियम को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने ज़ोहो यूनिवर्सिटी बनाई, जहां वो बड़े बड़े कॉलेजों के बजाय सीधे स्कूल से 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट्स को लेते हैं, उन्हें खुद ट्रेनिंग देते हैं और फिर इंजीनियर बनाते हैं। उनका मानना है कि टैलेंट किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। और इसका नतीजा,
जरा ये आंकड़ा देखिए। आज ज़ोहो के 15% इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई फॉर्मल कॉलेज डिग्री नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनका ये अनोखा मॉडल कितना कामयाब है। और इसका सीधा असर कंपनी के माहौल पर दिखता है। टेक इंडस्ट्री में जहां लोग हर 2-3 साल में नौकरी बदल लेते हैं, वहीं ज़ोहो में नौकरी छोड़ने की दर सिर्फ 7% है, जो इंडस्ट्री एवरेज से बहुत ही कम है। और क्यों ना हो, यहाँ लोगों को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक एसेट माना जाता है। कम से कम मीटिंग्स, अच्छा खाना और सबसे ज़रूरी चीज़ जॉब सिक्योरिटी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अनोखे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, श्रीधर वेम्बू का वो मिशन जो सिर्फ एक कंपनी बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। उनका सपना सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचना नहीं है, बल्कि समाज में एक बदलाव लाना है। वो चाहते हैं कि टैलेंटेड लोगों को नौकरी के लिए अपना घर, अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में न जाना पड़े। इसीलिए उन्होंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के गांव में ही वर्ल्ड क्लास ऑफिस बना दिए हैं। आज वहां 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और उनका लक्ष्य इससे 5000 तक ले जाने का है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। श्रीधर वेम्बू खुद एक गांव में रहते हैं। वो कोई ऐसे सीईओ नहीं हैं जो दूर शहर में बैठकर निर्देश देते हैं। वो उसी जिंदगी का हिस्सा है जिसे वो बढ़ावा दे रहे हैं। सुबह तालाब में नहाना, खेतों में घूमना, वो सच में अपने विजन को जी रहे हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ज़ोहो की कामयाबी सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं है। ये हमें सिखाती है कि बिजनेस करने का, लोगों को साथ लेकर चलने का और सफलता को परिभाषित करने का एक दूसरा बेहतर तरीका भी हो सकता है। और आखिर में श्रीधर वेम्बू का ये एक विचार जो सब कुछ समझा देता है। 5 साल की मानसिकता से सोचें। मान लें कि पहले 5 साल तक कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है धैर्य। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में वो हमें याद दिलाते हैं कि महान चीजें बनाने में वक्त लगता है। पहले अपनी नींव मजबूत करो, इमारत तो अपने आप बुलंद हो जाएगी।